भारत में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी। आज तो आप मामा अर्थ के बारे में जानते ही होंगे, मामा अर्थ हर कोई लगाता है। पर क्या आपको पता है कि 1990 के पहले कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भारत में कुछ भी नहीं था। केवल एक कंपनी थी जो भारत को संभाल रखी थी, वो भी टाटा की लेक्मी कंपनी थी। यानी 1952 में होता क्या है कि 1952 में जवाहरलाल नेहरू, उन्नीस उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जे टाटा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया क्या है कि अपना इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जा रहा है, लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, विदेशी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जा रहा है, तो हमें कुछ करना होगा। वैसे ही हमारे पास पैसे कम थे उस टाइम पे, तो इन्होंने कहा कि जे टाटा से रिक्वेस्ट की कि भैया आप कुछ करो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करो आप। तो जे टाटा क्या करते हैं कि लेक्मी नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लेक्मी नाम से एक ब्रांड भारत में लॉन्च करते हैं। लेक्मी नाम ही क्यों रखा उन्होंने, क्योंकि लेक्मी जो नाम है वो देवी लक्ष्मी से लिया गया है। तो लेक्मी नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और ये प्रोडक्ट आप सुने देखेंगे कि काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, जिसे 1994 में जे टाटा कंपनी द्वारा 1994 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो और हिंदुस्तान यूनिलीवर इतनी बड़ी कंपनी है कि आप चाहे कुछ भी यूज करते हो, ज़्यादातर चीज़ें हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाता है। आप चाहे डव का साबुन यूज करते हो, डव का शैम्पू यूज करते हो, या फिर आप कोई भी सर्फ यूज करते हो, इवन सर्फ एक्सल से लेकर के कोई भी आप पेप्सी कोई भी आप पेप्सी यूज करते हो, वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाता है। कोका कोला से लेकर स्प्राइट से लेकर के सारा हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाता है। तो इतना बड़ा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है इंडिया में। ये हो गया आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो 1994 में हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीद लेता है लेक्मी को। और 1994 में ही क्यों खरीदता है? क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, जिससे क्या हुआ कि अपना मार्केट खुल गया। 1991 में विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी। पर विदेशी कंपनियां जब भारत में आई तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ के लोग तो ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे हैं, तो उनका मार्केट डाउन था। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई कुछ करते हैं, यहाँ के एक्टर को पकड़ते हैं और उनको अवार्ड देते हैं। तो आप देखोगे कि 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का अवार्ड देते हैं, और उसी साल ऐश्वर्या राय को पकड़ते हैं और उनको मिस वर्ल्ड का अवार्ड देते हैं। और ये अवार्ड क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड इन इन कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर होता है। आप देखे होंगे कि जो कांट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, वो इन कंपनियों द्वारा ही स्पॉन्सर होता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई मार्केट कैप्चर करना है, तो ये अवार्ड दो इंडियन को, और जब ये अवार्ड देंगे, हम इंडियन को ये अवार्ड देंगे, तो उनका नज़रिया बदलेगा, और उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट, जब उनका नज़रिया बदलेगा तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये गेम चलाया उन्होंने कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के अच्छे लोगों को, एक्ट्रेस को अवार्ड दे दो, ताकि यहाँ के लोग ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर के आकर्षित हों, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये खेल था भैया। तो ये खेल था मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के